राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से एक और भ्रष्टाचार ने कहीं ना कहीं सियासत गरमाने का काम कर दिया है। और इस बार जो शिकंजा है वो कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके परिवार पर एसओजी ने फिर से कस दिया है। ये मामला आज का नहीं, बहुत पुराना है। मामला संजीवनी घोटाले से जुड़ा है। संजीवनी घोटाले दरअसल संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी का घोटाला था, जहां के पीड़ितों का कहना है उनके बहुत सारे पैसे गबन कर लिए गए और लगभग 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का अमाउंट वहां पर गबन करने का आरोप लगाया जाता है। कहा यह जाता है कि जो पक्षकार थे जिनको नोटिस दिया गया, उन 17 पक्षकारों में गजेंद्र सिंह शेखावत और उनकी पत्नी भी थी। और यह आरोप जो है वो कहीं ना कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत का पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन सवाल बहुत बड़ा यह है कि इतने पुराने मामले को फिर से जिंदा अभी क्यों किया गया है। टाइमिंग को लेकर बहुत बड़ा सवाल हो रहा है। एसओजी केवल धमकियां दे रही है, कार्रवाई के नाम पर केंद्रीय मंत्री पर कुछ भी नहीं हो रहा। सवाल एक और भी उठता है कि पिछली सरकार जब थी तब कांग्रेस ये कहा करती थी कि ये सरकार जितने भी घोटाले कर रही है, हम आएंगे तो सभी घोटालों की जांच होगी, चाहे वो कालीन घोटाला हो या और कोई। और अब जब उन्हें आए 4 साल से ज्यादा हो गया है तो किसी और घोटाले की बात नहीं हो रही, केवल जोधपुर के सांसद की बात हो रही है। क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं, सत्ता के गलियारों में आरोप है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं उनको हराया था जो अभी के मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उनके वैभव हैं। और ये जो आरोप है ये वाकई बड़ा और गर्माता हुआ नजर आ रहा है। पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ योगी योगेंद्र जी हैं, जो पत्रकारिता में लगातार अपना पूरा जीवन देते आए हैं और राजस्थान पत्रिका के साथ नेशनल एडिटर भी रहे हैं। सर, आप राजस्थान की राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं। टाइमिंग पर लेकर सवाल है, क्यों अभी और क्यों केवल संजीवनी घोटाला, जबकि राजस्थान की अगर बीजेपी पर भी शिकंजा कसना हो कांग्रेस को तो कालीन घोटाले से लेकर कई और घोटाले हैं जो लाइन में फहरिस्त में लगे हुए हैं और इनसे कई बड़े बड़ों को टारगेट करते हुए लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी केवल इसी घोटाले और उसमें भी केवल धमकी भरने का तक का काम कर रही है एसओजी जिसको टूल माना जाता है कहीं ना कहीं राज्य सरकार का। ऐसा क्यों हो रहा है आपकी नजर में? पहली टिप्पणी। वरुण जी, ये तो देखो पिछले दिनों ही एसओजी की जो कार्यप्रणाली है, स्टेट पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, वो तो आपने पिछले दिनों ही देख लिया होगा कि कैसे एसओजी की एक डीएसपी रिश्वत मांगते हुए महिला डीएसपी पकड़ी गई है। उसको एसओजी ने खुद नहीं अरेस्ट कर लिया है। तो एसओजी की कार्यप्रणाली पर तो सवालिया निशान बहुत पहले से लगते आ रहे हैं कि एसओजी ने भ्रष्टाचार के बड़े मामले उजागर नहीं हो, इसके लिए बाकायदा एक परिपत्र चलाया कि जब तक चालान पेश नहीं हो, एंटी करप्शन जिन मामलों को पकड़ेगी उनके नाम उजागर नहीं किए जाएं। ये राजस्थान सरकार की एजेंसियां हैं और ये जब टारगेट बना लेती हैं, लेकिन ये टारगेट ऐसे नहीं बनाती हैं। टारगेट बाकायदा पूरी प्लानिंग से बनाया जाता है। और चूंकि होम मिनिस्टर भी राजस्थान में मुख्यमंत्री हैं, तो आप ये मान के चलिए कि मुख्यमंत्री के बिना इशारे के कोई भी पुलिस या एसओजी या एंटी करप्शन कोई कार्रवाई नहीं करती। एसओजी पर तो कई सारे सवाल हैं और कई बड़े सवाल ये भी हैं और वो जाहिर तौर पर एसओजी की कार्यप्रणाली पर बहुत ज्यादा शक उत्पन्न करता है कि एसओजी आखिर का क्या कर रही है, क्यों कर रही है। क्योंकि इसी एसओजी ने कुछ वक्त पहले सचिन पायलट पर भी आरोप लगाए थे, उनको भी उनकी एफआईआर दर्ज है, एफआईआर दर्ज है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक उनके मामले में। ये पॉलिटिकल राजनीतिक हिसाब किताब चुकता करने के लिए कार्रवाइयां हैं जो एफआईआर दर्ज की जा रही है। आप बताइए, पिछले अभी जो है इस मामले में ये जो संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी है, इसमें जो प्रकरण है पूरे मामले में, इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि आप कहीं भी जांच कर ले। अरे जांच तो आपकी एजेंसी कर रही है, आप क्या चुनौती दे रहे हैं? मतलब बड़ी बात यह है कि जब बात आती है पेपर लीक की जांच की तो आप सीबीआई में जाने से डरते हैं, और जब बात आती है केंद्रीय मंत्री, ये आश्चर्य की बात है, धमकियां दिलवाते हैं एसओजी के थ्रू। वो एसओजी जिसकी डीएसपी खुद रिश्वत के मामले में पकड़ते हुए ये कहती है कि हमें तो ऊपर तक देना होता है। ये विशियस सर्कल और ये जो पूरा
कमराडरी बन रही है, ये जो पूरी लगातार क्रोनोलॉजी बन रही है, साफ तौर पे बताती है कि एक टूल की तरह एसओजी काम कर रही है और इस टूल को कहीं ना कहीं अब पुराने बदले लेने के लिए यूज किया जा रहा है और इसीलिए केवल और केवल गजेंद्र सिंह शेखावत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत पर रंजिश केवल यहीं से नहीं शुरू हो रही, चाहे वो फोन टेपिंग का मामला हो तो वहां गजेंद्र सिंह शेखावत खुद हमलावर होते हुए दिखते हैं मुख्यमंत्री पर, और चाहे वो ये मामला हो तो यहां पर बैकफायर करते हुए एसओजी के थ्रू दिखते हैं। वरुण जी, दरअसल ये जो पूरा प्रकरण है ना, ये एक आपने कहानी सुनी है, वो बंदर और दो बिल्ली वाली। तो बंदर क्या करता है, कभी इसका हिस्सा खा लेता है, कभी इसका खा लेता है। तो ये वो बिल्ली और वो बंदर वाली कहानी चल रही है, क्योंकि इस मामले में, इस पूरे प्रकरण में और मैं आपको एक फैक्ट जो आपने बताया उसका खुलासा करना चाहूँगा। फैक्ट ये है कि जो चीफ मिनिस्टर के ओएसडी हैं लोकेश शर्मा, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने फोन टेपिंग का मामला दर्ज करा रखा है। मतलब मेरे पास जो पुलिस है उससे मैं हमला करूंगा और तुम्हारे पास जो पुलिस है उससे तुम हमला ये करो। सारा खेल है। कैसे हराया तुमने जोधपुर मेरे बेटे को, इसका बदला आप दो, इस तरीके की पूरी राजनीति। तो अब हो क्या रहा है कि ये उधर से, चूंकि वो कार्रवाई आपने देखा कि दिल्ली पुलिस ने जो है वो लोकेश शर्मा जो ओएसडी सीएम के हैं उनके मामले में छानबीन करी, उनसे पूछताछ कर ली, लेकिन आपने एक बात नोट नहीं करी, उनको अरेस्ट नहीं किया पुलिस ने। दोनों तरफ धमकियों का खेल चल रहा है, दोनों तरफ अरेस्ट खेल कहीं चल पर रहा है। भी नहीं Yes, है। yes. और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हर जगह का फोकस पॉलिटिकल रंजिश को बदला लेने में ही लग जाएगा तो जनता कहां जाएगी, विकास कहां जाएगा, कहीं ना कहीं जो दायित्व था जिसके लिए वोट मिला था वो कहां जाएगा, और वो धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है, पूरी तरह से नजर आ रहा है। देखिए, इलेक्शन से अभी का अगर टाइम देखा जाए तो अभी भी कुछ 7-8-9 महीने बचे हैं, उसमें ही अगर इस तरह का माहौल बन रहा है तो साफ सीधी ये पूरी तरह से एक संदेश है, आने वाले कल का एक पूरा आईना है कि इलेक्शन से तुरंत पहले वाला वक्त किस तरह का होगा। कांग्रेस के आप डबल स्टैंडर्ड तो यही देख लीजिए ना, आपने आप यही देख लीजिए, एक तरफ आप अडानी के खिलाफ पूरे संसद नहीं चलने दे रहे, दुनिया भर के उन आरोप लगा रहे हैं, मोदी के नाम उनसे लगातार जोड़े जा रहे हैं, और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सबसे ज्यादा यही मैं बताना चाह रहा हूं आपको। सबसे बड़ी बात यही है कि हिपोक्रेसी की सारी हदें आप पार कर चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है अडानी को पेट भर भर के पार्लियामेंट में आपके सबसे सुपीरियर नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन जो कांग्रेस को जानते हैं, एक बात और नोट करी होगी, राहुल गांधी से बड़ा नहीं है इस मामले में पार्टी लाइन से अशोक गहलोत अलग है। अडानी के मामले में देखिए, आप एक बार भी बोले नहीं है, कोई बयान नहीं आया है। आप देखिए मजेदार बात, राज्य में इन्वेस्टमेंट लाने का सवाल है और तब अपनी पार्टी सही अलग हो जाते हैं, और यहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता से लेकर राष्ट्रीय कांग्रेस की पूरी फौज अडानी को कहीं ना कहीं पूरी तरह से गाली देने में खत्म नहीं होती। और आप इस बात को समझिएगा, देखिएगा, गौर से समझिएगा कि ये जो सब कुछ चल रहा है, बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू, और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए। ये हिपोक्रेसी पूरी तरह से दर्शाता तो है ही, साथ ही में कांग्रेस को पूरी तरह से पर्दाफाश करने वाला काम यहां पर हो रहा है कि कांग्रेस के पास कुछ ज्यादा विकल्प नहीं है अपनी राजनीति को वरुण जी आप एक बात देखिए, यही कांग्रेस राजस्थान में ये पिछला इलेक्शन और उससे पिछला इलेक्शन, मतलब विधानसभा चुनाव का, अब ये जो 4 साल पूरे हो गए, ये वाला इलेक्शन और इससे जो पहले इलेक्शन हुआ था जब वसुंधरा राजे राजस्थान में मुख्यमंत्री हुए, जब इन्होंने चुनाव लड़ा विधानसभा का, आप देखिए कांग्रेस ने वसुंधरा सरकार को पानी पी पी कर कोसा है, भ्रष्टाचार के लिए धरने, प्रदर्शन, आंदोलन, चाहे कालीन वाला मामला हो, कोई भी मामले नहीं, दुनिया मामले इन पर आपको ध्यान होगा, वो था हेल्थ में, एक प्राइवेट में किसी वो एनआरआई का पैसा लगाने का मामला था,
राजेंद्र राठौड़ भी उसमें शामिल सारे थे मामले, कई और सारे जाने कितने मामले इन्होंने उठाए। लेकिन जैसे ही सरकार सत्ता में आई, अशोक गहलोत सरकार, कांग्रेस वापस सत्ता में आई, सब मौसेरे भाई बन वो सब आपस में मिली जुली ये सारा खेल मिला जुला खेल है। ये लोगों को दिखाने के लिए है कि हमारा कानून में कितना यकीन है, हमारा पुलिस में कितना यकीन है, आपको याद हमारा होगा कि एसओजी में कितना यकीन है। मुख्यमंत्री के बंगले पर भी बहुत सवाल उठे थे, लेकिन वो सवाल कहां गायब हो गए, क्या सब कुछ हो गया, किसी को पता नहीं चला। और जनता को कहीं ना कहीं पुरजोर तरीके से पागल बनाने का काम लगातार जारी रखा। और अब केवल पॉलिटिकल रंजिश लेने के लिए धमकी वाला खेल हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। यहां पर जो है पूरी तरह से विकास को आप अरुण जी बताइए, एसओजी के पास जब पूरे प्रमाण है, जब मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि वो उन पर आरोप बिल्कुल सही है, ठीक है, उन पर आरोप बिल्कुल सही है, खुद मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है, आप सारे अखबारों में उठा के देख लीजिए, आपको बयान छपा नजर आएगा। सवाल ये है कि जब मुख्यमंत्री, तो फिर एसओजी किस बात का इंतजार कर रही है, उसको किसकी परमिशन लेनी है? जब प्रदेश का मुखिया जो गृह विभाग खुद संभालते हैं, जो खुद गृह मंत्री भी हैं, वो जब ये बात साफ तौर पे कह रहे हैं, तो सवाल यह कि आप बाधा कहां पर है? और जनता को समझ में आता है कि आप केवल इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए अगर ये पूरा काम कर रहे हैं, तो जनता इस बात को मानती, समझती, जानती है। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें कि कौन सी चीज कहां से लिंक है, किस वजह से किसका बदला लिया जा रहा है, आज की जनता बहुत समझदार है, वो सारी चीजें जानती है। इस बात को आपको भी मानना पड़ेगा। और इसीलिए मैं इस पूरे डिस्कशन का लब्बो लबाब निकालते हुए यही कहूंगा कि जो जनता है उसे बेवकूफ समझने की गलती मत कीजिए, क्योंकि जब वो निर्णय देगी, जब वो अपनी तिजोरी खोलेगी, जब वो अपना पिटारा खोलेगी, तो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली स्थिति आ सकती है। इस बात को समझ कर रखिए। गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री गहलोत के बीच में जो जोधपुर राइवलरी है, उसको हर कोई जानता है। ये तो आप जानते हैं वरुण जी कि गजेंद्र सिंह ने जोधपुर में जो वर्चस्व था अशोक गहलोत का, जो ओरा था, उसको तोड़ा है वहां से चुनाव जीतकर। और एक वजह और भी है कि उनको जानबूझकर केंद्र में मंत्री बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि मंत्री में कि उनके अंदर बहुत सारी कोई क्वालिटी हो। राजस्थान से बहुत सारे बीजेपी के सांसद हैं, मंत्री आप दूसरों को बना सकते थे। गजेंद्र सिंह के अंदर कोई ऐसी कोई विशेषता नहीं है। अगर आप गौर से केंद्र सरकार की मंशा देखेंगे, या पूरा पोर्टफोलियो का बंटवारा देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जिस वसुंधरा राजे ने सबसे ज्यादा इग्नोर मारवाड़ को किया, उसी मारवाड़ को सबसे ज्यादा तवज्जो केंद्र सरकार ने दी। आप देखिए, चाहे रेल मंत्री हो, चाहे जलदाय मंत्री हो, सभी मारवाड़ से आ रहे हैं। और मारवाड़ को इतनी जबरदस्त तवज्जो कि उसकी वजह यही है कि ये वहां पर जो अशोक गहलोत ने जो वर्चस्व बनाया है, राजनीतिकली पॉलिटिकली वहाँ जो वर्चस्व बनाया है, वो जो दबदबा है, वो जो क्षेत्र में उनका जो प्रभाव है, वो कहीं ना कहीं उसको कम करना चाहते हैं। तो ये जो सारी कवायद है ना, ये जो आप देख रहे हो, एसओजी ने मामला दर्ज कर लिया, उधर ओएसडी के खिलाफ दिल्ली में मामला दर्ज है। कैलाश चौधरी भी बाड़मेर से ही आते हैं। बाड़मेर तो ये मारवाड़ को पूरा फोकस किया हुआ है। ये है सबसे बड़ा कारण। साफ तौर पर ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं तिल मिला। एक बात और भी है वरुण जी, मैं एक बात और बीच में कहना चाहूंगा, इस सब में विकास गायब है। आप विकास के मुद्दे पर लड़ाई नहीं लड़ रहे कि बाड़मेर में आपने आपने क्या किया, जैसलमेर में, जोधपुर में आपने कितने रोजगार दिए, आपने कितना भ्रष्टाचार कम किया, आपकी कितनी विकास की योजनाएं धरातल उतरी है। ना तो गजेंद्र सिंह ने और ना ही अशोक गहलोत ने। इस बात की लड़ाई नहीं है, लड़ाई देखिए किस बात की हो रही है। जलदाय मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, जल के कितने सारे मामले पेंडिंग है, वो कैनाल का पूरा मामला पेंडिंग है, उस पर कोई काम नहीं हुआ। उस पर नहीं, उस पर यानी कि रेवड़ियां दोनों तरफ से बट रही है, लेकिन एग्जीक्यूशन कहीं नहीं दिख रहा है। केवल और केवल पॉलिटिकल रंजिश का खेल हो रहा है। जनता को यहां पर पूरी तरह से बरगलाया जा रहा है। और इस तरह के विश्लेषण आपको सच्चाई दिखाने के लिए काफी होते हैं। और कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, ये जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी लोग हम सबको इतनी मोहब्बत देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। कैसा हो अगर आपकी वीडियोस की सारी नीड्स का आपको एक ही जगह सॉल्यूशन मिल जाए तो, और वो भी हाई क्वालिटी, फास्ट और अफोर्डेबल अंदाज में। और जरा सोचिए कैसा हो अगर उसी सॉल्यूशन में आपको मिल जाए प्रोफेशनल एक्टर्स, पूरा वीडियो प्रोडक्शन हाउस और हाईली प्रोफेशनल वीडियो एक्सपर्ट्स, और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से।
और कैसा हो कि ये सब भी आपको डिजिटली डिलीवर हो जाए सिर्फ कुछ क्लिक्स में, जिससे आपका पैसा और वक्त दोनों बच जाएगा। तो अब ये सब कुछ हो सकता है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ। वेलकम टू मिशी मीडिया सॉल्यूशंस, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर फास्ट एंड अफोर्डेबल वीडियोस फॉर बिजनेस प्रमोशन। तो आज ही कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर या फिर लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट